સેમ એઝ મારે બી એવું છે કે ડ્રાયનેસ જો વાળમાં હોય, રાઈટ, આપણે ઓઇલ વગર તમે કીધું કે સ્કેલ્પ ક્લિયર કરવું, રાઈટ, ફર્સ્ટ એન્ડ ધેન ઓઇલિંગ કરવું, ઓકે. પર અગર ડ્રાય હેર જો આપણે ધોઈએ ને તો બાપરે એટલા બધા ડ્રાય અને આમ ફક 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 રહે છે. તો એ ચાલે, એનો વાંધો નહીં, બીકોઝ કારણ કે આપણે પછી તેલ નાખવાના જ છીએ. ચાલે ને, ચાલે. अब आप કારણ કે लोग હું તેલ વગર જો ધોઉં ને તો બહુ જ એ થઈ જાય છે વધારે પડતા. हाँ, अभी आप लोग सभी को मैं एक बता देती हूँ. मान लो आप कोई भी हेयर पैक की ट्रीटमेंट कर रहे हो, ऑयलिंग का कर रहे हो, तो केवल शैम्पू ही करना है, कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें स्कैल्प वॉश करना है ना. तो पहले स्कैल्प को आप क्लीन कर लीजिए विद द शैम्पू, और फिर आपके बाल अब ड्राई है. अब आप इधर ऑयलिंग कर दो, तो बाल में एक हमने क्या किया, फर्टिलाइजर डाली, राइट. तो हमने क्या किया, फर्टिलाइज डाला. फिर अगर आपने पैक किया तो न्यूट्रिशन का डाला हमने. अगर हमने ऑयलिंग की तो फिर उस हिसाब से, अगर हमने सीरम लगाया तो वो होगा. तो हमें एक ध्यान रखना है अब से आप लोगों को कि अगर आप लोग ऐसी कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो तो केवल शैम्पू, केवल शैम्पू, कंडीशनर और वो नहीं लगाना है, ठीक है. और अगर मान लो आप कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, तो फर्स्ट स्टेप शैम्पू, सेकंड स्टेप कंडीशनर, एंड थर्ड स्टेप सीरम, जो आज हम बनाने वाले हैं वो आप करोगे, राइट. तो 3 स्टेप एवरी टाइम वेन एवर यू आर वॉशिंग योर हेयर, ये लगाना ही है, ठीक है. तो आपका दूसरा, जैसे मैंने बोला, अगर आपके बाल ऑयली है या फिर ड्राई है या बुक हो रहे हैं, राइट, दैट मीन समझना है कि वायु का प्रकोप ज्यादा हो गया है. तो पानी के साथ आप कुछ मिक्स कीजिए, और पानी की मात्रा को और फूड की मात्रा में आप लोगों को फाइबर, प्रोटीन और ये सब की जरूरत है, वो ध्यान रखना है. जब ड्राई बाल लगे आपको, बहुत थोड़ा टाइम लगे तो ठीक है, या जैसे विंटर में ऐसा ऐसे हो जाए तो हम अंडरस्टैंड करें, लेकिन एवरी टाइम अगर है तो वो वात वालों के ड्राई बहुत रहते हैं, राइट. तो हमारे लिए ऑयल ट्रीटमेंट है, और दूसरा है कि हम जेल बेस में लगा सकते हैं. तो एलोवेरा जेल के साथ हम जो कंडीशनिंग है वो एलोवेरा इज द बेस्ट फॉर द ड्राई हेयर. और एनीवे सभी हेयरों के लिए एलोवेरा अच्छा है, बट अगर आपको कुछ भी करना तो एलोवेरा के साथ आप प्ले कीजिए, तो वो सॉफ्ट है. तो आपने जैसे मास्क बनाया, एलोवेरा को अंदर डालो, वो पल्प बना के खुद पल्प बनाओ और फिर मास्क में डालो, राइट. तो वो एलोवेरा का यूज ज्यादा कीजिए आप लोग, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है. तो वो हो सकता है. Got it? Clear? मैम, मैम मेरी डॉटर 8th स्टैंडर्ड में है और उसे अ, ऐसे ही बार बार रोज ही उसको लगाना पड़ता है ऑयल, तो वो सही है बोला उसके हिसाब. तो 8th स्टैंडर्ड में है और क्या बोले आप, रोज ऑयल लगाना पड़ता है. क्योंकि उसके आपने बोला ना ऐसे ड्राई हेयर है और उसे हर रोज उसको ऑयल लगाना ही पड़ता है. अच्छा, सेम टू सेम. अगर अभी देखो 8th स्टैंडर्ड में है वो, राइट. तो 8th स्टैंडर्ड में और ऑयल, तो आप लोगों को अगेन मैं बताती हूँ कि आपको उसको क्या करना है. स्कैल्प उसका, स्कैल्प उसका अच्छा होना जरूरी है. तो पहले आप क्या कीजिए, उसको स्कैल्प को अच्छी तरह से स्टिमुलेट कीजिए, और उसके बाद शैम्पू, कंडीशनर, सीरम, और अब आप लगाइए, जो आपको लगाना है वो लगा सकते, कर सकते हो. और वीक में एक बार जब आप ऑयल लगाते हो तो क्या करो, उसको थोड़ा सा स्टीम दे दो. कैसे, ऑयलिंग किया, इसके बाद हॉट टॉवल लगा दीजिए, हॉट टॉवल लगा दीजिए और उसके ऊपर रुमाल बांध दीजिए, राइट. तो वो एक ट्रीटमेंट आपकी हो जाएगी, हॉट ट्रीटमेंट हो जाएगी. वो भी एक है कि स्कैल्प को स्टिमुलेट करने की ट्रीटमेंट है, तो वैसे भी कर सकते हो. और आपने जो बोला कि एवरी टाइम मेरी बेटी को ऑयल लगाना पड़ता है, तो अगेन वो ही, अगर ऑयल लगाना पड़ता है तो उसका मतलब ड्राई उसके ज्यादा बाल है. ओके, तो आप क्या कीजिए, ऑयल वीक में 2 बार उसका शावर कीजिए. और जब आप ऑयल लगाते हो तो वो चिकनाहट वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऑयल को निकालने के लिए आपको डबल बार शैम्पू करना पड़ेगा.
तो एक बार ही शैम्पू करके वो ऑयल निकल जाए उतना ही आपको लगाना है। और एलोवेरा का इस्तेमाल कीजिए, आप एलोवेरा के अंदर ऑयल डाल दीजिए, वो भी आप कर सकते हो। ओके, तो वैसे इस्तेमाल कीजिए तो वो भी हो जाएगा। और वीक में 2 बार उसका सिर धोइए आप, तो वो आपको फायदा करेगा।